मुजफ्फरनगर में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन का रैकेट बड़े लेवल पर चल रहा है। कहीं ईसाई किसी को बनाया जा रहा है तो कहीं अवैध तरीके से सफेद टोपी पहनाई जा रही है। पुलिस की ओर से किया गया नेटवर्क का भंडाफोड़ इसी ओर इशारा कर रहा है। रिपोर्ट में दिखाएंगे आप। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण गैंग, कहीं जिहादी मौलाना, कहीं ईसाई फैक्ट्री। जड़ौदा में 12 लोग गिरफ्तार, कहां से जुड़े गिरोह के तार। फुलत गांव में मदरसा अड्डा, रडार पर जिहादी मौलाना। मुजफ्फरनगर में धर्मांतरण गैंग एक्टिव हो रही है और इन गिरोह के शिकार बन रहे हैं भोले भाले हिंदू। मंसूरपुर थाना इलाके के जड़ौदा गांव में पकड़े गए 12 लोग हो या फिर फुलत गांव में मदरसे में चल रहे धर्म बदलने का रैकेट इसी ओर इशारा कर रहा है। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जनपद मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ौदा में एक राशिद नाम के व्यक्ति के गोदाम में ईसाई धर्म के लोगों के द्वारा वहां पर प्रार्थना कराई जा रही थी, जिसकी सूचना जैसे ही बजरंग दल और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को मिली तो वे वहां पर मौके पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर हंगामा किया। बात अगर जड़ौदा गांव की करें तो राशिद नाम के एक व्यक्ति के गोदाम में सैकड़ों हिंदू लोगों को पैसों का या फिर बीमारी के इलाज का और अन्य लालच देकर ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और भारी मात्रा में बाइबल की किताबें और आईडी कार्ड बरामद किए गए। देखिए, इस मामले में चूंकि सीओ के अध्यक्षता में, सीओ खतौली की अध्यक्षता में एक टीम बनाई गई है। इस पूरे प्रकरण की आय का स्रोत क्या था, ये कहां से फंडिंग होती है, इस बारे में, साथ ही साथ ये कहां से प्रेयर कैसे करते हैं और प्रेयर की ट्रेनिंग कैसे उनकी हुई और किस प्रकार से क्रिश्चियन धर्म के बुक्स वगैरह कहां सप्लाई हुए, ये जो बरामद किया गया है, जिसमें धार्मिक पुस्तकें बरामद की गई हैं, मोबाइल फोन बरामद किया गया है, डायरीज बरामद की गई जिसमें कुछ चीज ऐसी क्रिश्चियनिटी संबंधी लिखी हुई है। सीओ खतौली की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। टीम गहनता से जांच में जुटी है कि क्या इनका इनकम का सोर्स है, क्या व्यवस्थापना है, कैसे ट्रैकिंग करते हैं, कौन कौन लोग ऐसे अब तक कन्वर्ट हुए हैं। पूरी जानकारी पुलिस की ओर से जुटाई जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोगों को पहले बुलाया जाता था, फिर बातों में बहला फुसलाकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। हिंदुओं को ईसाई मत में लालच में, किसी को भूत प्रेत का इलाज करने में और किसी की शादी में पैसा खर्च करके लाभ देने में, तो इस तरह के लालच में उनको फंसा करके ईसाई मत में ले जाया जा रहा। और ये पहले भी कई बार चर्चा का विषय बना, लोगों ने आवाज उठाई थी और कई बार इनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। ऐसा ही एक मामला मुजफ्फरनगर के फुलत गांव से सामने आया। मदरसा दारुल उलूम रहीमिया के संचालक मौलाना हफीजुर रहमान अंसारी और उनके बेटे जुबैर अंसारी पर रतनपुर थाने में पुलिस ने धर्मांतरण की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक सूचना मिली थी कि बड़े स्तर पर आरोपियों की ओर से बड़े स्तर पर धर्मांतरण का रैकेट चलाया जा रहा है। तथ्यों के आधार पर और जांच के आधार पर इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में लगाई गई है। वहां पर भी दोनों के खिलाफ अभियोग दर्ज किया गया है। हफीजुर रहमान अंसारी व जुबैर अंसारी के खिलाफ, दोनों बाप बेटे हैं और जो भी इसमें कठोरतम धारा है वो लगाई गई है तथा इसमें नियमानुसार तफ्तीश की जा रही है तथा तथ्यों के आधार पर और जांच के आधार पर इसमें गिरफ्तारी के लिए टीमें सीओ बुढ़ाना के नेतृत्व में लगाई गई हैं। बहरहाल मुजफ्फरनगर से सामने आया अवैध धर्मांतरण के इन मामलों ने कई सवाल को खड़े कर दिए हैं। आखिर प्रशासन की नाक के नीचे ये रैकेट कैसे चल रहा है? भोले भाले हिंदुओं को शिकार क्यों बनाया जा रहा है? अवैध धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड कौन है? पुलिस को दी, जिसमें पुलिस ने भी तुरंत मौके पर पहुंचकर 7 पुरुष और 5 महिलाओं को वहां पर हिरासत में लिया है। पुलिस ने वहां से बाइबल की किताब और कुछ अन्य दस्तावेज भी वहां से उन्होंने हासिल किया है। इसकी पुलिस ने तुरंत कार्रवाई, इसमें जांच के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जनपद मुजफ्फरनगर से हिंदी खबर के लिए